अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है क्लास 8 की बुक और उर्दू की बुक जिसका नाम है अपनी ज़बान। और ये चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर का नाम है सबक का नाम है बच्चे। तो इसका हम खुलासा करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाज और मायने, जैसे कि बेदार होना यानी जागना, ठीक है। और यू नो शुगल यानी काम या मशगला, लवाहिकीन यानी रिश्तेदार या घर के लोग, करखत यानी सख्त या कड़ा, पिदराना तबस्सुम यानी बाप की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, ठीक है। और मतवातिर यानी लगातार, पंगोड़े यानी वाहिद पंगोड़ा या बच्चों के पालने या झूले, ठीक है, पंगोड़े बोलते हैं इसको। और गाइस हवास यानी हादसा की जमा यानी महसूस करने की कुव्वत, होश व हवास बोलते हैं ना, वही वाला होश या समझ या अकल, ठीक है। कहते नहीं होश हवास में हो या नहीं, हवास यानी कि अकल में समझ में, है ना, यानी दिमाग मतलब होश में हो या नहीं, कहने का मकसद यही है। खुताबात खुतबात खुतबा खुताबात बोलते हैं खिताब की जमा यानी कि प्लूरल, खिताब का प्लूरल, खिताब मतलब इंट्रोड्यूस करना या होना, ठीक है, यानी कि सामने सबके सामने आकर कुछ कहना, सुनना, बताना, बात करना, ठीक है। वो लक़ब जो किसी को बतौर एजाज़ खिताब अता किया जाता है, और ये यहाँ पे ये भी मतलब है। अच्छा खिताब है ये, सॉरी, खिताबात, खिताबात यानी कि इनाम, इनाम दैट इनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। बेनियाज यानी हर तरह की फ़िक्र से बेपरवाह, यानी जिसके पास 10 करोड़ आ जाएं आज ही तो उसे लगेगा कि मैं बेनियाज हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं भैया, 10 करोड़ बहुत होते हैं जीने के लिए, उसके मन में यही आएगा। हुक्मा यानी हकीम की जमा, हिकमत वाला या अक्लमंद या हूरदाना, ठीक है। आप देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। क़ुव्वत नातिका यानी कि बोलने की क़ुव्वत, क़ुव्वत नातिका बोलने की क़ुव्वत। सामे नवाजी यानी सुनाना, सामईन सुनने वाले, यू नो दैट वेरी वेल। मोहमिल बोलते हैं बेमायने, एक होता है मोहमिल, एक होता है मोहमिल अल्फाज और एक मायने अल्फाज। तो मोहमिल जैसे कि मैं बताता हूँ एक मिसाल देके, जैसे चाय वाय, चाय का तो मतलब है यानी चाय जो टी होती है आसाम में या कहीं जगह से आती है वो, उसके बाद पानी की भी बनती है, दूध की भी बनती है ना, पानी की काली वाली होती है चाय। तो चाय तो समझ में आ रहा है, लेकिन वाय जो है वो मोहमिल अल्फाज हो गए, ठीक है। तो ये मैंने मिसाल देकर आपको समझा दिया है। मुज़िर, मुज़िर बोलते हैं नुकसान देने वाला या नुकसानदेह। कराम यानी काम की या फ़ायदेमंद, ठीक है। तो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है बच्चे का खुलासा। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं इस काम को और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबक का खुलासा। मुसन्निफ़ ने इस सबक में बच्चों की बहुत सी किस्में बयान की हैं। किस्में यानी कि टाइप्स, किस तरह के बच्चे कैसे कैसे होते हैं। कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है तो कोई नन्हा सा, कोई फूल की तरह नर्म और नाजुक होता है तो कोई चाँद की तरह खूबसूरत। लेकिन ये तमाम बातें उस वक्त की हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि ये सब खूबियाँ, ये सब अच्छाइयाँ बचपने तक ही हैं भैया। और झूले में बड़ा सोता है, यानी जब बहुत टुल्लू सा होता है, छोटा सा। लेकिन जैसे ही बच्चा बेदार होता है उसके पांचों हवास काम करने लगते हैं। पांचों हवास यानी कि यानी बच्चा में सुनने, देखने, चखने, छूने और सूंघने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। क़ुव्वत यानी ताकत। मुसन्निफ़ के नज़दीक बच्चा सिर्फ बोलने की क़ुव्वत रखता है, ना कि सुनने और देखने की। तो गाइस समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब देखते हैं आगे। गाइस देखिए पेज पलट दिया हमने, ठीक है। ये बात मुसन्निफ़ इस बुनियाद पर कहता है, यानी इस बेस पर कहता है कि मुसन्निफ़ के साथ कई दफ़ा है, मुसन्निफ़ बोलते हैं राइटर को, कई दफ़ा ऐसा इत्तफ़ाक़ यानी कि ऐसा हुआ है, उसको सामने आया है, हुआ कि रोता हुआ बच्चा चुप कराने के लिए मुसन्निफ़ के हवाले किया गया, यानी मुसन्निफ़ को दिया गया रोता हुआ बच्चा कि भैया लो खिलाओ, चुप कराओ उसे, है ना। तो गाइस मुसन्निफ़ ने तालियां बजाईं, गीत गाए, घुटनों के बल चलकर, ठीक है, नकलें उतारी, यानी कि इस तरह से बच्चे को खुश कराने की कोशिश की, ठीक है। और तरह तरह की आवाज़ें निकाली, मगर बच्चा किसी तरह चुप ना हुआ, ठीक है। सोने के अलावा बच्चे की ज़िंदगी का शायद कोई लम्हा ऐसा गुज़रता हो जब उसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर ज़रूरी ना हो, वरना बच्चे के साथ हर वक्त बोलना पड़ता है।
सुलाना हो तो लोरी सुनाइए, हंसाना हो तो बेमायने फ़िक्रे दोहराने पड़ते हैं। ठीक है, यानी उल जुलूल बातें करते हैं जिससे बच्चा हंसे, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो, इसीलिए कहा बेमायने फ़िक्रे यानी जुमले, सेंटेंस। ठीक है, या झुनझुना देकर बच्चे को बहलाना पड़ता है। झुनझुने की करखत आवाज़ और रबड़ की गुड़िया में लगी सीटी की आवाज़ शायद बच्चे को भली लगती हो, लेकिन मुसन्निफ़ यानी राइटर ने इन आवाज़ों को मुज़िर सेहत समझा है, यानी सेहत के ख़िलाफ़ समझा है, सेहत के लिए नुकसानदेह समझा है। बच्चा अल्लाह की दी हुई नेमत होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा। हैं इसलिए जो लोग इस नेमत से सरफराज होते हैं, यानी जिनको ये नेमत मिलती है, वो खुश किस्मत हैं, और बदकिस्मत वो लोग हैं जो कुदरत की तरफ से इस ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। यानी जिनको ये बच्चा मिला उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसको ये ड्यूटी मिली कि लो बच्चा संभालो, उसके लिए भैया समझ सकते हैं आप, मुकर्रर हैं कि जब किसी अजीज़ या दोस्त के बच्चे को देखें तो ये ज़रूर कहें कि कैसा प्यारा बच्चा है, लो भैया। ठीक है, अब देखिए, मुसन्निफ़ के पड़ोस में मिर्ज़ा साहब रहते हैं जो 6 बच्चों के वालिद हैं। निहायत शरीफ और बेज़बान हैं, यानी कि बहुत कम बोलते हैं। उनके बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, यानी जो सब में बड़ा बच्चा है वो 9 साल का है। जब उनमें से एक रोता है तो सब खामोश रहते हैं। दूसरे के बाद तीसरा, गर्ज़ हर बच्चा बारी बारी रोता है, कोई दिन में रोता है तो कोई रात में। ले भैया, बड़ा ख़तरनाक मामला है तो यार। गर्ज़ बच्चे इस कदर परेशान करते हैं कि एक लम्हा के अंदर जगा देते हैं, यानी लम्हा बोलते हैं पल। चाहे सर की मालिश करो, कानों में रुई ठूंसो, गर्ज़ कोई भी तदबीर करो, तदबीर बोलते हैं कोई भी तरीका अपना लो छुटकारा पाने के लिए, सब बेसूद साबित होता है। बेसूद बोलते हैं यानी फ़ायदा, बेसूद यानी कि बेफ़ायदा, है ना। मुसन्निफ़ जब मिर्ज़ा साहब के घर जाता है तो सोचता है कि मिर्ज़ा साहब से कहूँ कि आपके इन नगमा सरा, यानी नगमा सरा उसको बोलते हैं जो गीत गाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बच्चों को कहा है नगमा सरा, बेटों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। न रात को सो सकता हूँ, ना दिन में काम ही कर सकता हूँ। मुसन्निफ़ ये कहने को ही था कि एक बच्चा अंदर आता है और सलाम करता है, ये जानते हुए भी कि ये वही नालायक बच्चा है जिसने रातों को नींद हराम कर रखी है। लेकिन ना चाहते हुए भी मुसन्निफ़ ने बच्चे को घुटने पर बिठाकर बच्चे का मुंह चूमा और प्यार किया। ठीक है, क्या मजबूरी है देखिए आप। मुसन्निफ़ अपना बचपन का ज़माना याद करते हुए कहता है कि ईद बकरीद या जब कोई मेहमान घर पर आते तो कभी कभी हम भी ज़िद कर लिया करते थे, क्योंकि ऐसे मौके पर की जाने वाली ज़िद सूदमंद साबित होती है। लेकिन हर वक्त रोते रहना और दूसरों को तकलीफ़ देना हमने कभी नहीं सीखा। तो गाइस, ये उन बच्चों के लिए है या उन घर वालों के लिए है जो लोग अपने बच्चों को रोने दे देते हैं, और वो ये नहीं समझते हैं कि साथ वाला या सामने वाला या कोई आस पड़ोस आपके रहने वाला, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको शोर शराबे से उसके सोचने समझने का जो है सलाहियत ख़त्म होती जा रही है, वो परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है। तो क्या किया जाए, ये भी चीज़ें हैं, समझना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आज के ज़माने में नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जिसमें हमने आपको बताया ये नज़्म कह रहा हूँ, सॉरी, ये सबक बच्चा का खुलासा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।